दोस्तों फिर हाजिर हैं उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला ही क्वेश्चन है भाई कि किस राज्य ने अभी धर्मांतरण को लेकर के, यानी कि जो धर्म बदलने की जो प्रक्रिया उसको लेकर के एक बिल पास किया है। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन आज का भाई, किस राज्य द्वारा, क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका, किस राज्य द्वारा, किस राज्य द्वारा धर्मांतरण विरोधी, धर्मांतरण विरोधी, आपका धर्मांतरण विरोधी विधेयक, विरोधी विधेयक, विधेयक पारित किया गया या पास किया गया, पास किया गया। चलिए आज 25/3/2022 आपका एज ऑन 24। चलिए दोस्तों यहां पर बात करते हैं जो कि चर्चा का विषय बना हुआ। भाई चर्चा का विषय क्या है कि जबरदस्ती जो धर्म, यानी कि जो धर्म को बदली करवाते हैं, यानी कि किसी को बहला फुसला करके कोई विशेष धर्म किसी दूसरे धर्म में व्यक्ति को परिवर्तित करता है, उसको लेकर के। साथ ही हम बात करें यहां पर जबरदस्ती, अगर कोई अपनी स्वतंत्रता से अपनी मर्जी से यदि धर्म दूसरा धर्म स्वीकार करता तो उसके लिए नहीं है ये एक किस्म से कह सकते हैं कि धर्म जो जबरदस्ती जो धर्म बदली करवाया जाता है उसकी रक्षा के लिए एक बिल पारित किया गया है। और चर्चा का विषय तो किसके द्वारा ये बिल पारित किया गया है, ध्यान रखें किस राज्य के द्वारा, तो भाई हरियाणा के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? हरियाणा। यहां पर थोड़ी सी पर मैं हरियाणा की बात करूं, 1966 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई। स्थापना की बात करते हैं। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं, देखिए हरियाणा की तो एक सदनीय, हरियाणा की बात करें तो एक सदनीय विधानमंडल है। सदनीय कितनी सदनीय हुई आपका? एक सदनीय विधानमंडल है। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं एक सदन में क्या, विधानसभा में, विधान जो सभा है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में अगर मैं सीटों की बात करूं तो भाई आपकी ये 90 सीटें हैं। कितनी? 90 सीटें हैं। साथ ही हम यहाँ पर लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो ध्यान रखना लोकसभा की 10 सीटें हैं। और साथ ही हम यहाँ पर राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें? 5। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि एमपी की कितनी सीटें हैं, हरियाणा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कितनी सीटें। तो ध्यान रखना भाई आपकी 5 सीटें आपकी राज्यसभा से और 10 सीटें आपकी कहां से हैं, तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बनता है। राजधानी हरियाणा की अगर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है संयुक्त रूप से पंजाब के साथ चंडीगढ़ है भाई आपका। चंडीगढ़ जो आप क्या है आपका, चंडीगढ़ क्या आपका यूटी है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या आपका यूटी है। हाईकोर्ट की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर ही हाईकोर्ट है संयुक्त रूप से, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही हम यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान अमेंडमेंट, यानी कि देश का 17वां राज्य बना था आपका, ये कौन सा राज्य बना था भाई? 17वां राज्य था। राज्य की बात करें तो 17वां था। और साथ ही हम यहां पर बात करते हैं हरियाणा की, तो किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये 18वां जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि जो संशोधन था, संशोधन संविधान जो संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो 18वां संविधान संशोधन था, 17वां राज्य था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अभी हाल ही में 2022 में बजट स्तर के दौरान भाई इसके ऊपर क्या किया गया, एक बिल पारित किया गया धर्म को लेकर के। जबरदस्ती कोई किसी का धर्म क्या नहीं कर सकता, बदली नहीं कर सकता, ध्यान रखेंगे। हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक आपका पारित किया गया। हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 आपका पारित किया गया है। इसके अनुसार क्या है, धर्मांतरण का इसका उद्देश्य क्या, अगर हम बात करें तो इसके अनुसार उद्देश्य क्या रहेगा, धर्मांतरण को रोकना भाई। जबरदस्ती धर्मांतरण को क्या करना, रोकना, इसका उद्देश्य रहेगा रोकना। क्या करना, जो जबरदस्ती धर्म बदली किया जाता है वो अब जबरदस्ती धर्म बदली नहीं किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य रहा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। इसमें क्या था कि कुछ कट्टरपंथी जो लोग हैं, कट्टरपंथी धर्म के लोग हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को प्रलोभन देकर के, लोगों को जाल साथ में लेकर के, लोगों को किसी भी प्रकार का लोभ लेकर के, साथ ही मैं कहूं 72, 73, 75 पता नहीं कितनी हुरों का सपना दिखा करके लोग क्या करते हैं, एक दूसरे धर्म में बदली कर देते। कोई नौकरी का झांसा देता है, कोई 72 हुरों का झांसा देता है, कोई किसी प्रकार का झांसा देकर के धर्म बदली करवाया जाता है। तो उसको रोकने के लिए ये विधेयक हरियाणा के अंदर पारित किया है। अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो उसके अंदर सजा का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे। बिल पहली बार कब रखा गया था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार रखा कब गया था, तो आपका 4 मार्च को ये बिल रखा गया है, ध्यान रखेंगे। और इस बिल में अगर मैं बात करता हूं तो देखिए
ऐसे काम करने वाला जो लोग है प्रलोभन तरीके से, तो उसे उस व्यक्ति को 1 से 5 साल तक, 1 वर्ष से और 5 वर्ष तक, 1 वर्ष से और 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जो जबरदस्ती, जैसे लव जिहाद वगैरह भी है, ठीक है, वो भी एक माध्यम बनता है। लव जिहाद भी कहें तो आपका टोटली धर्मांतरण का ही चक्कर रहता है। तो 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में सजा हो सकती है। साथ ही न्यूनतम 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। लाख रुपए क्या जुर्माना हो सकता है, याद रखिए भाई, ठीक है। आप इसमें किसी भी बालिक, महिला, कह सकते हो आप, किसी भी महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का, एक और दिया यहाँ पर देखिए, महिला भाई आपकी महिला कह सकते हैं, SC ST के जो लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं वो, और बालक या बालिका या बच्चों, इनका अगर धर्मांतरण करते हैं, धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो एक सजा इनमें से हो जाएगी। ध्यान रखेंगे सजा किस प्रकार की रहेगी। देखिए इसमें न्यूनतम 4 वर्ष की, 4 वर्ष की सजा भाई न्यूनतम। साथ में हम बात करें मैक्सिमम सजा कितने वर्ष की हो सकती है, इसको 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 10 वर्ष तक चल हवा अंदर का, बैठ के तू भी अबे सपने देख। साथ ही हम यहाँ पर बात करें जो न्यूनतम 3 लाख रुपए जुर्माना भाई, जुर्माना 3 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। और ये बिल आपका किसने, हरियाणा गवर्नमेंट ने पारित किया। थोड़ी सी बात हमने हरियाणा की करी। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर आपका पंजाब से अलग होकर के, कह सकते हैं 33 पंजाब से अलग हुआ था। 33% हिस्सा इसमें शामिल कर दिया गया था। 1 सदनीय है, विधानसभा 90 सीटें, लोकसभा 10, राज्यसभा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर, बंडारू दत्तात्रेय साहब क्या यहाँ के राज्यपाल हैं, ध्यान रखेंगे। 17वां राज्य 18वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक बिल आपका 2022 आपका मार्च के अंदर पहली बार इसको रखा कब गया था, तो 4 मार्च को इसको रखा गया था। धर्मांतरण को रोकना इसका उद्देश्य रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जैसे भी हो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे भी धर्मांतरण कराया जाए उसमें जिम्मेवारी किसकी रहेगी, अगले की रहेगी जो धर्म को बदली करा रहा है। अभी हाल ही में कलकत्ता बपोली भारत गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, चर्चा में रहेगा भी आपका। कोलकाता, कोलकाता या कोलकाता वही आपका बिपोली, आपका कह सकते हो बिपोली, बिलोबी, सॉरी बिलोबी, बिलोबी, कलकत्ता बिलोबी भारत गैलरी, भारत गैलरी का उद्घाटन किसने किया है भाई, किसने किया है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो बात करें इसका उद्घाटन कब किया गया है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका 23 मार्च जो था आपका, 23 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया है। जो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यानी कि शहीद दिवस आपका मनाया गया था। कब मनाया गया था, 23 मार्च को आपका शहीद दिवस मनाया गया था। इस दिन क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु शिव, जो राजगुरु थे, इन्हें फांसी दी गई थी। इसी दिन आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने जो आपका कलकत्ता बलोबी जो आपका है इस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इनके सम्मान में कह सकते हो आप, जो जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, जिन लोगों की वजह से हमने आजादी की जो हवा में सांस ले रहे हैं, उनके सम्मान में कह सकते हो किसके द्वारा किया गया। ये शानदार क्वेश्चन है। तो पीएम जो मोदी साहब हैं, मोदी साहब के द्वारा किया गया, ये याद रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, कहां पर किया गया, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में। कहां पर भाई, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। कहां पर किया गया है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये बनेगा, ध्यान रखेंगे। ये भी बहुत ही मस्त बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर। वर्चुअल रूप से भाई, वर्चुअल रूप से इसका जो उद्घाटन किया गया है, कैसे किया गया, वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएगा भाई। गैलरी का उद्घाटन शहीद दिवस के अवसर पर किया गया है, ध्यान रखेंगे। किसको श्रद्धांजलि अर्पित है, तो जो फांसी पर लटकाए गए थे उनको, स्वतंत्रता जो संबंधित लोग हैं उनको भाई। और इस गैलरी में क्या होगा, उन सभी घटनाओं का एक दृष्टिकोण भी प्रदान करेगी जिसके कारण स्वतंत्र हुए। यानी कि वो सभी जो घटनाएं हैं एक दृष्टिकोण बनाएंगी, दृष्टिकोण बनाया जिन्होंने 1947 के दर्शन हमारे को कराए, यानी कि आजादी के दर्शन हमारे को कराए। ये यहाँ पर बड़ा शानदार आपका गैलरी का उद्घाटन किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ओके, इस गैलरी में क्या होगा,
स्वतंत्रता आंदोलनों को गति देने वाली जो चीजें, जो भी मतलब स्वतंत्रता से संबंधित उनकी क्या पिक्चरें लगाई जाएंगी, फोटो लगाई जाएंगी, एक बौद्धिक भी हमारे को एक संजीव चित्रण भी वहां पर मिलेगा। तो वो सारी की सारी चीजें आपकी इस गैलरी के अंदर कलकत्ता की यहाँ पर बात कर रहा है, कलकत्ता विक्टोरिया हॉल में। तो कलकत्ता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कलकत्ता कहाँ की राजधानी? भाई कलकत्ता की राजधानी की बात करें तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कलकत्ता मित्रों। और साथ ही बात करें तो ये भारत की राजधानी बनी। कब तक भारत की राजधानी रही? तो 1911 में घोषणा कर दी गई थी दिल्ली के लिए। तो ये आपकी 1912 तक राजधानी रही है कलकत्ता। 1912 के बाद जो राजधानी बनी भारत की, वो कौन सी बनी है? दिल्ली राजधानी बनी है। भाई ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपके बीच में कि किस प्रकार से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे जो माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, उन्होंने गैलरी का उद्घाटन किया, कह सकते हैं। इसी प्रकार के चित्रों की अगर मैं बात करता हूं तो एक चित्र आपके जो खेलों से संबंधित, खेलों से जो खिलाड़ी हैं आप लोगों के, जिन्होंने पैरा ओलंपिक के ओलंपिक व पैरा ओलंपिक के अंदर जिन्होंने मेडल जीते हैं, उनकी खिलाड़ियों की एक आपका कह सकते हैं टाइप का कॉरिडोर टाइप का बनाया गया है, कह सकते हो आप। एक वहां पर एक गली शिफ्ट बनाई गई है जहां पर उनकी पिक्चर लगी हुई है, जिसमें आपके नीरज चोपड़ा वगैरह जो भी सुमित अंतल वगैरह सबके चित्र वहां पर लगाए गए। तो ये कहां पर आपका नई दिल्ली के अंदर वो चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शानदार क्वेश्चन रहने वाला है ये भी आप लोगों का। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट क्या है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्या भी आपका कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट क्या है? यहां पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि अब आपको परसेंटेज की जरूरत नहीं है भाई। बच्चों को परसेंटेज के बोझ से मुक्त करने के लिए, बच्चों को परसेंटेज के बोझ से मुक्त करने के लिए, क्योंकि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह की जो कट ऑफ है 100 में से 100% पर पहुंच चुकी है। तो उस चीज से बचने के लिए हम कह सकते हैं कि यहां पर एक बहुत अच्छी पहल करी गई है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ तो गई। मतलब अब परसेंटेज डजंट मैटर। अब आप लोगों का क्या रहेगा? एक कॉमन टेस्ट होगा, यूनिवर्सिटी आपका टेस्ट लेगी, एनसीईआरटी बुकों से आपका पूछा जाएगा, सिलेबस रहेगा, और उस टेस्ट में जो क्वालिफाई करेगा तो वो क्या होगा? आपका उसको एडमिशन मिलेगी, आपका उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा, ठीक है भाई। दूसरी बात करें इससे और क्या होगा? बौद्धिक विकास होने की रहेगी, क्योंकि अब तक लोगों को सिर्फ इतना कि भाई इस क्वेश्चन को रट लो, हमें 1 नंबर मिल जाएगा। अब क्या रहेगा? इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्यों? कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो कि आपकी कह सकते हैं एक किस्म से आपकी पढ़ाई का जो लेवल है वो बहुत अच्छा यहां पर रहेगा। एक अच्छा कदम है, मतलब पढ़ाई में गुणवत्ता आ जाएगी, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो कॉमन टेस्ट यानी कि जब अब यूनिवर्सिटी के अंदर या विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए, विद्यालय में एडमिशन जो आपका दाखिले के लिए इस टेस्ट को प्रारंभ किया गया है। टेस्ट रखा गया कौन सा? आपका कॉमन जो टेस्ट है, कॉमन टेस्ट रखा गया है। कॉमन टेस्ट लेगा कौन? कंप्यूटर बेस्ड आधारित होगा आपका एनटीएससी। कौन लेगा भैया? आपका ये जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आपका ये टेस्ट लेने के लिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस टेस्ट को लेगी। और उसके बाद क्या? कंप्यूटर एमसीक्यू इस पे पूछे जाएंगे। अब परसेंटेज से छुटकारा मिल जाएगा। और भी बहुत सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। देखिए उम्मीदवार अपने अंक यानी कि 12th के अंक इसमें मायने नहीं रखेंगे, यानी कि मायने नहीं रखेंगे 12th के अंक, कोई ध्यान रखें। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं विश्वविद्यालय द्वारा 12 उपयोगिता केवल पात्रता के मानदंड के रूप किया जाएगा। कक्षा 12 के जो अंक हैं खाली सिर्फ यानी कि 12th के जो अंकों को उपयोग केवल पात्रता के मानदंड के लिए, यानी कि वो उसके लायक पात्र है या नहीं है, पात्रता के मानदंड के लिए किया जाएगा। पात्रता के मानदंड के लिए इसका यूज होगा, दंड के लिए इसका क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। ये भी आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। एनटीए परीक्षा लेगी आपकी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। कब लेगी भी? जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका क्या टेस्ट लेगी? कौन लेगी? एनटीए आपका ये टेस्ट लेने वाली है, ध्यान रखिए। मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपके एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन किस प्रकार का होगा? आपका एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन रहेंगे। आधारित
क्वेश्चन रहेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं कंप्यूटर सीबीटी किस प्रकार का, जैसे मैंने भी बोला आपको कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट रहेगा सीबीटी जिसको कह सकते हो आप, सीबीसी सीबीटी आधारित आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। आधारित टेस्ट किस प्रकार का, तो कंप्यूटर पर आपका ये आधारित टेस्ट रहेगा। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, सेक्शन 3 सेक्शन, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। टेस्ट को कितने सेक्शनों में बांटा गया है, तो 3 सेक्शनों में टेस्ट को बांटा गया है। 3 सेक्शन में, 3 सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्या होगा आपका, भाषा होगा भाई। फर्स्ट क्या रहेगा आपको, भाषा। सेक्शन ए में क्या आपकी भाषा है, सेक्शन ए में क्या भाई भाषा है। 13 भाषाओं के तहत एक भाषा का चयन करना पड़ेगा। इसमें से कितनी भाषाओं पर आधारित है, यानी कि 13 भाषाओं में से एक भाषा यहाँ पर इन्होंने चयन करना पड़ेगा। कह सकते 13 भाषाओं में टेस्ट होगा आपका, जिसमें हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, आपकी कन्नड़, जो भी सारी की सारी भाषाएं यहाँ पर शामिल हैं। पंजाबी, असमिया, अंग्रेजी, उड़िया भाषाएं इसके अंदर। दूसरे में सेक्शन बी में डोमेन विशिष्ट परीक्षा होगी। डोमेन विशिष्ट सेक्शन बी क्या बोलता है आपका, सेक्शन बी डोमेन विशिष्ट भी, डोमेन जो विशिष्ट परीक्षा होगी आपकी, ठीक है, ये सेक्शन बी के अंदर रहेगा। इसमें से डोमेन में 27 डोमेन में से 6 को चुनना होगा, यानी कि कह सकते हो आप 27 में से कितने, 27 डोमेन होंगे, उसमें से 6 का आपने चुनाव करना है, उनमें से आपने परीक्षा देनी है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, सेक्शन सी क्या बोलता है भाई, सेक्शन सी वैकल्पिक है, 2 उपखंड इसके, क्या है आपका जो मर्जी है जो आपने लेना। वैकल्पिक की अगर बात करें तो सेक्शन जो आपका सेक्शन सी ही है आपका, कह सकते हो सेक्शन सी आपका क्या भाई, सेक्शन सी वैकल्पिक है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, अब 2 उपखंड है, सब सेक्शन 1 जनरल एप्टीट्यूड है, और सेक्शन 9 में 2 से 12 असामान्य भाषाओं की परीक्षा होगी, ये ध्यान रखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर बात करी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, यूनिवर्सिटी टेस्ट की, यानी कि अब यूनिवर्सिटी में टेस्ट लेने के लिए आपका परसेंटेज कोई मैटर नहीं करेगा, केवल पात्रता मानदंड के लिए इनका यूज किया जाएगा नंबरों का। अब यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में लेने की कोशिश करिए। कौन, एनटीए लेगा भाई इस टेस्ट को, और उसके मेरिट के आधार पर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। अब ऐसा इसलिए किया गया है कि बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर था, 100 में से 100 परसेंटेज आएगी वही उसमें एडमिशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। अब जो मेहनत करेगा, जो टेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट में क्लियर करेगा, नंबर लाएगा, वही आपका क्या रहेगा भाई, उसका ही यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा। अब सपने होंगे पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के भाई, है ना। और भी जो चॉइसेस 13 भाषाएं रहेंगी, 13 भाषाओं में से एक भाषा लेनी पड़ेगी। 3 सेक्शन में होगा आपका, इसमें तीसरा जो सेक्शन है वो वैकल्पिक है। दूसरे 27 में से 6 आपके डोमेन लेने पड़ेंगे आपको, और उसके बाद आप टेस्ट उसके अंदर दे सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ये आपका कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है जो कि बहुत ही शानदार आपका होने वाला है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है भैया आपका, सुजलाम 2.0 अभियान क्या है, जो चर्चा में आपका क्या भाई, सुजलाम 2.0 अभियान क्या है, अभियान क्या है, इसका संबंध क्या है, किससे, क्या है, जो चर्चा में है, क्या है आपका, चर्चा में है। सुजलाम आपका 2.0 चर्चा में है, ये क्या है, सुजलाम 2.0 आपका चर्चा में है, ये क्या है, ये शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर रहेगा भाई। चलिए बात करते हैं एक बार इसकी। देखिए 23 मार्च को केंद्रीय शक्ति, कब भाई, ये भी आपका 23 मार्च की बात करें, 23 मार्च 2022 को जो आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट सीएम की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर सीएम ये हो जाएगा भाई आपका, सीधा लिख भी लेंगे, कभी कुछ और ही पढ़ जाए। कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है आपके, जल मंत्री, जो आपके जल शक्ति मंत्री जिनके पास है, कौन है, कौन से मंत्री, जल शक्ति जो मंत्री हैं आपके, जल शक्ति मंत्री कौन आपके, गजेंद्र सिंह। जल शक्ति मंत्री आपके कौन है, गजेंद्र सिंह, ठीक है भाई। जल शक्ति मंत्री कौन आपके, गजेंद्र सिंह हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिए, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। यह लॉन्चिंग इवेंट वर्चुअली जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा, किसके द्वारा, आपका DDWS आप कह सकते हैं इसको। तो इवेंट वर्चुअली जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग, पेयजल व स्वच्छता विभाग के द्वारा
विभाग के द्वारा किया गया, पेयजल व स्वच्छता विभाग के द्वारा किया गया। ये शानदार आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। इसमें 9 मंत्रालयों ने इस कार्यक्रम को सीधे जुड़े। कितने मंत्रालय जुड़े इससे? तो 9 मंत्रालय, यानी कि सीधी बात करें मंत्रालय, अच्छे पानी के लिए कह सकते हैं मंत्रालय इसके साथ जुड़े हैं, सीधे जुड़े हैं। भाई कितने मंत्रालय जुड़े हैं? तो 9 मंत्रालय इसके साथ जुड़े, यानी कि 9 मंत्रालय इसके साथ काम करके सुजलाम 2.09 जो आपका पानी के लिए है, ये ध्यान रखेंगे। अभियान ग्रे वाटर प्रबंध के लिए शुरू किया है। यह अभियान किस लिए भी आपका? तो ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए ये आपका, यानी कि अच्छा पानी उपलब्ध कराना कह सकते हो, उसके लिए आपका ये सुजलाम 2.0 जो प्रोग्राम, जिसमें 9 मंत्रालय मिलकर के काम कर रहे हैं। लॉन्च किसने किया? तो कैबिनेट मिनिस्टर जो आपके जल शक्ति मंत्रालय के गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका 23 मार्च को इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी थीम क्या है ये ध्यान रखना भाई। इसकी थीम की अगर हम बात करें तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर, भाई थीम की बात करें, थीम, इसकी थीम क्या है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है। द ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल है, दिखता है नहीं दिखता है ना, ग्राउंड वाटर की यहां पर ये बात कर रहा है, ठीक है भाई। इसमें क्या भागीदारी ग्रे वाटर के प्रबंध की उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस अभियान की जो हम बात करते हैं तो घरेलू अपशिष्ट जल को क्या करता है आपका ये डोमेस्टिक संदर्भित करता है, जो भी घर से आपका ग्रे वाटर प्रबंध कैसे करें ये भी यहाँ पर यदि ग्रे वाटर का जाम होने दिया जाता है तो इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। ये भी इसका सबसे अच्छा प्रबंध वही है जहां ग्रे वाटर उत्पन्न होता है। चलो, यानी कि पानी को लेकर के आपका बस इतना ही करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। पानी का लेकर के सुजलाम किसके द्वारा शुरू किया गया है? पानी की व्यवस्था को, जो आपका पानी जो आपका कह सकते हैं जो अपशिष्ट पानी है उसकी व्यवस्था को लेकर के भी, हर प्रकार की चीज को लेकर के 9 इसके साथ मंत्रालय जुड़े हैं, ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका शानदार यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार रफ कर रहा हूं, फिर आगे। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन रहने वाला आपका, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन हुआ आपका, एक बहुत तगड़ा ऑपरेशन हुआ जिसके हम यहाँ पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है दुस्तलिक युद्ध अभ्यास। दुस्तलिक या इसको डिस्टलिक भी बोलते हैं, युद्ध अभ्यास या एक्सरसाइज किसके मध्य हुआ भाई? किसके मध्य हुआ? शानदार क्वेश्चन है भाई। यानी कि दुस्तलिक या डिस्टोलिक जो युद्ध अभ्यास है किस किस के बीच में हुआ? शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। युद्ध अभ्यास ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात करिए आपका किसके बीच में? भारत और आपका उज्बेकिस्तान। किसके बीच में? उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ। किस किस के बीच में हुआ? भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य आपका डिस्टोलिक जो आपका युद्ध अभ्यास हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, कब से कब तक होने वाला भाई आपका ये? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में तो 22 मार्च से लेकर के 22 मार्च से और 31 मार्च तक ये युद्ध अभ्यास हुआ। 22 से 31 मार्च तक आपका डिस्टोलिक या दुस्तलिक जो युद्ध अभ्यास है ये हुआ है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, कहां पर हो रहा है? यांगी जो यारिक है, यांगी यारिक आपका यहां पर हुआ है भाई आपका। यांगी यारिक में
आयोजित किया गया। कहां पर? ये आपका उज्बेकिस्तान के अंदर, उज्बेकिस्तान में ही है ये आपका, ये जो जगह है यहाँ पर ये आपका युद्ध अभ्यास हुआ। अंतिम संस्करण इसका कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे एक्स डिस्टोलिक की बात करिए कि इससे पहले जो 21 में हुआ था, 2021 का डिस्टोलिक कहां पर हुआ था? ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान प्लस भारत के बीच में हुआ था। ये भी आपका, ये कहां पर हुआ था आपका? तो ये रानीखेत में हुआ था। रानीखेत के अंदर ये युद्ध अभ्यास हुआ था, याद रखेंगे। तो उज्बेकिस्तान और उसके बीच में कहा अभी, तो अभी इस बार यांगी यारिक जो जगह है आपकी उज्बेकिस्तान में, यहाँ पर दोनों सेनाएं, भारत की सेना और ये सेनाएं आपकी भाग ले रही है। ध्यान रखेंगे भारत की तरफ से कौन सी सेना भाग रही है? तो गर्नेडियर्स भाई, गर्नेडियर्स जो है, गर्नेडियर्स इस युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है। ध्यान रखेंगे गर्नेडियर्स इस युद्ध में भाग ले, भारतीय सेना की अगर हम बात करते हैं तो गर्नेडियर्स भारतीय जो सेना है आपकी, ये इस युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है। ध्यान रखेंगे दोनों सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास। अर्ध जो शहरी इलाका है वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी जो आपका आतंकवादी जो एक्टिविटी है, आतंकवादी एक्टिविटियों को क्या करने के लिए भी, आतंकवादी एक्टिविटियों को क्लियर करने के लिए या समाप्त करने के लिए एक एक्सरसाइज है आपकी। तो दुष्टोलिक भी आपका ये यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, यह युद्ध अभ्यास 24 घंटे के सत्यापन अभ्यास के साथ समाप्त होगा। ये आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो एक और जब युद्ध अभ्यास की बात चल रही तो एक और युद्ध अभ्यास यहाँ पर हम बात करते हैं, सुरक्षा कवच 2, क्वेश्चन नंबर 6 भैया आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सुरक्षा कवच 2 यहाँ पर आपका एक और युद्ध अभ्यास हुआ, किस किस के बीच में हुआ है, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। देखिए सुरक्षा कवच 2 युद्ध अभ्यास जो आपका एक्सरसाइज है, अभ्यास किसके मध्य हुआ, जो कि चर्चा में है। सुरक्षा कवच 2 की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये बात करूंगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये केवल भारत की ही जो सशस्त्र बल है उन्हीं के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता, कोई पूछ लेगा कि महाराष्ट्र पुलिस ने सेना के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास किया। चलो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें इसके अंदर कौन शामिल होने वाले, भारतीय सेना प्लस साथ में कौन हो जाएगा आपका, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र जो पुलिस है आपकी, महाराष्ट्र पुलिस के बीच में ये होने वाला है, महाराष्ट्र पुलिस के बीच में ये युद्ध अभ्यास। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सुरक्षा कवच 2 में कौन कौन भाग ले रहे हैं। मुख्य तौर पे तो ये दोनों ही है, इसमें अलग अलग बात करते हैं। तो देखिए आपका अग्निबाज डिवीजन, भारतीय सेना का कौन सा भाई आपका अग्नि जो बाज डिवीजन है या डीयू है, अग्निबाज डिवीजन कह सकते हो आप, डिवीजन। साथ में आपका महाराष्ट्र पुलिस में यहां पर हम बात करें भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म CTTF, भारतीय सेना की कौन सी हो जाएगी, काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स, काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स इसके अंदर क्या लेगी भाई, भाग लेगी। काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स CTF अग्निबाज डिवीजन हो गया आपका, प्लस में आपका CTF हो गया। साथ में हम बात करते हैं महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवादी दस्ता, यानी कि महाराष्ट्र पुलिस जो आपकी, महाराष्ट्र पुलिस जो है आपकी पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस का क्या आतंकवादी दस्ता भी इसके अंदर भाग ले रहा है। साथ ही हम यहां पर बात करें तो QRT आपका डॉग स्क्वाड, सेना भारतीय सेना का डॉग स्क्वाड इसके अंदर भी, डॉग स्क्वाड इसके अंदर भाग ले रहा है। साथ ही हम बात करें QRT, भारतीय सेना की QRT क्विक रिएक्शन टीम इसके अंदर शामिल है, और पुलिस की बम डिस्पोजल टीम, और क्या भाई पुलिस की बम डिस्पोजल जो आपकी है, बम डिस्पोजल जो टीम है, ये टीम हिस्सा ले रही है टीम। अब सुनना एक बात, सुरक्षा कवच 2 फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोन आया, सरकार के पास फोन गया कि दिल्ली के अंदर फला जगह पर ये एक प्रकार का बम रखा हुआ, तो तुरंत एक्शन होगा। QRT टीम क्या करेगी, तुरंत एक्शन करेगी, सेना को बुलाया जाएगा। आपका काउंटर टेररिज्म जो आपका फोर्स है, काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स
जो स्पेशल डिटेल है वो पहुंचेगी वहां पर। साथ ही आपका डॉग स्क्वाड पहुंचेगा बमों को ढूंढने के लिए, कहीं कोई और तो नहीं है। यानी कि संयुक्त रूप से टेररिस्ट जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको किल करने के लिए, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, गतिविधियों को खत्म करने के लिए, बम को डिस्पोज करने के लिए ये एक एक्सरसाइज है आपकी। तो किसके साथ हो रही है? तो सेना, और सेना के साथ क्या आपकी महाराष्ट्र जो पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस इसमें हिस्सा ले रही है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये आती है कि इसके अंदर जो भाग ले रहे हैं ये आपका कहां पर, ये एक्सरसाइज कहां पर हो रही है? तो पुणे के अंदर कह सकते हैं, पुणे में एक्सरसाइज हो रही है। पुणे में ये आपकी एक्सरसाइज हो रही है, महाराष्ट्र पुणे में ये एक्सरसाइज आपकी कौन सी? सुरक्षा कवच 2। पुणे की बात याद आते ही मुझे याद आता है कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में, पीएम मोदी द्वारा यहाँ पर एक मूर्ति का अनावरण किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी जो महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण कहाँ? पुणे के अंदर किया गया। शानदार क्वेश्चन है यहाँ का, एक बार मैं इसको भाई रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी आपका सुरक्षा कवच 2 जो आपका युद्ध अभ्यास है, कब? 22 मार्च को, डेट नहीं लिखी क्या मैंने, माफी चाहूंगा भाई। 22 मार्च को ये युद्ध अभ्यास प्रारंभ हुआ। 22 मार्च को कब हुआ है? 22 मार्च को युद्ध अभ्यास आपका शुरू हुआ है। कहां पर? अगर हम बात करें पुणे में भी लूला नगर में आयोजित किया गया है। कहां पर? ये संयुक्त रूप से पुणे के अंदर, अगर मैं बात करूं तो पुणे में भी कहां पर है आपका ये जगह है? लूला नगर, लूला नगर के अंदर इसको क्या किया गया है? ये आयोजित किया गया है। ध्यान रखेंगे, इसके अंदर इन सब लोगों ने मिलकर के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करी है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। 6 दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है? आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया। आपका क्वेश्चन नंबर 7 सीधा सा पूछेगा यहाँ कि आपका टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कल मनाया गया भैया आपका ना, कल मनाया गया। कल बोले तो 24 तारीख को आपका ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया है यार। ये भी आप लोग कह सकते हैं 6 बोलेंगे, तपेदिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको आप देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विश्व क्षय रोग दिवस के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 भाई, विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग दिवस, रोग दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? शानदार क्वेश्चन है। विश्व क्षय रोग दिवस की अगर हम बात करते हैं कब मनाया गया, ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। चलिए यहां हम बात करते हैं, देखिए 24 मार्च को, कब भाई आपका 24 मार्च को यहाँ पर आपका ट्यूबरकुलोसिस जो आपका इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी लंग डिजीज है ना, क्या क्या बोलेंगे इसको? देखिए IUATLD लंग डिजीज के द्वारा मनाया जाता है। इस विचार का प्रस्ताव जो रखा था सबसे पहले, इसकी बात करें 24 मार्च को आपका टीबी डे मनाया गया, ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया। इसका विचार या प्रस्ताव किसने रखा? अगर ये पूछ ले तो इंटरनेशनल जो आपका है यूनियन अगेंस्ट, इसको लिख सकते हैं आप, इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज। अब यहां पर प्रस्ताव की बात करें, प्रस्ताव किसने रखा? ये आपका शानदार क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन सीधा सा ये आता है, ये डे कब मनाया गया है? तो आपका 24 मार्च को ये डे मनाया जाता है। लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानकारी देना, क्षय रोग के बारे में जानकारी देना। साथ ही हम यहाँ पर कह सकते हैं बहुत शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ ये निकल करके आता है, यह बीमारी आपके शरीर के किस अंग को? तो फेफड़ों को प्रभावित करती है भाई, प्रभावित करती है या खत्म कर देती है, फेफड़े खत्म हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, साथ ही हम बात करते हैं इसी दिन क्यों मनाते हैं? विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस कह सकते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे में चिन्हित किया गया है। कारण क्या था इसका भाई? 24 जो मार्च है आपकी, तो रॉबर्ट कौन है आपके? रॉबर्ट साहब जो है, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस दिन इस जीवाणु की खोज करी थी, जिसके द्वारा डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा इस बैक्टीरिया की खोज करी गई थी, जिस बैक्टीरिया से आपकी टीबी या ट्यूबरकुलोसिस फैलती है या बनती है, ठीक है। तो खोज इस वजह से 24 तारीख को जब इसकी खोज करी गई थी, ध्यान रखेंगे, तब इसको मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर दिन लगभग 4000 लोग, देखिए यूएनओ की अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, तो 4000 लोग हर दिन इस बीमारी से क्या होते हैं, डेथ करते हैं भाई, या जीवन खोते हैं या मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ध्यान रखेंगे। साथ ही इस बीमारी का लगभग 30,000 लोग बीमार पड़े हैं, और साथ ही बीमारी का लगभग कितने 30,000 लोग बीमार पड़ते हैं भाई एक दिन के अंदर। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ूंगा मैं, ध्यान दें कि ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका, या जो आपका क्षय रोग की बात होगी आपका, अगर मैं बात करूँ इसके द्वारा मनाया गया था, तो जो आपका ट्यूबरकुलोसिस या विश्व तपेदिक दिवस भी कह सकते हो आप इसको, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, इस जीवाणु का नाम क्या है जिस जीवाणु की खोज इन्होंने करी थी, जीवाणु या बैक्टीरिया का नाम, जिस बैक्टीरिया की वजह से आपकी टीबी फैलती है। साथ ही यहाँ पर आपका शानदार क्वेश्चन बन जाएगा, ये ध्यान रखेंगे कि टीबी को फैलाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया आपका जिम्मेवार है, ठीक है। तो एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि टीबी आपकी किस प्रकार का जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है या आपका कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं आपके भी कि वायरस जनित रोग है। तो टीबी आपका किस प्रकार का रोग है, तो बैक्टीरिया जनित रोग है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं थोड़ी सी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा भी, दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में भारत के कितने शामिल हैं? 100 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? शानदार क्वेश्चन है। यानी कि 100 शहरों की एक लिस्ट आई है, जिस लिस्ट में भारत के कितने शहर शामिल हैं दुनिया के, और बड़े गर्व के साथ बोलो पहले नंबर पर, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ले लो, कितने भाई? तो आपके 63 शहर या क्षेत्र शामिल हैं भारत के भाई। जय हो, आई लव माई इंडिया, है ना। 100 सबसे ज्यादा शहरों में प्रदूषण में 63 शहर कहाँ के हैं भाई? भारत के हैं। बड़े ही डूब मरने वाली बात है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित, दुनिया 2021 की बात है भाई, ये 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है भाई। क्या है? दिल्ली है दुनिया की। यहां पर हम बात करते हैं तो 100 में पहले नंबर पर कौन आपका? दिल्ली भाई। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आपका लाहौर पाकिस्तान भाई, लाहौर पाकिस्तान भाई, ठीक है। चलो ये हमसे कहीं पीछे नहीं रहता, नहीं है ना, साथ साथ में चलने की कोशिश करता है। साथ ही हम बात करें तीसरे नंबर पर बुल्गारिया भाई, आपका बुल्गारिया का एक शहर है, कौन सा भाई? सोफिया, ये तीसरे नंबर पे। यहां पर आईक्यू की बात करूं मैं, आईक्यू 556 है, और देखो अंतर देखना इसमें 354 है भाई, कितना अंतर है फेस्टो सेकंड में। और यहां अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पर भाई आपका भारत का ही शहर आ जाता है, कलकत्ता भाई। कलकत्ता अंडर 10 में अगर पूछे तो आपके 3 शहर शामिल हैं। और तीसरा कौन आ जाता है? 6वें नंबर पर आपका मुंबई। 6वें नंबर पर कौन सा शहर? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली। ये आपके 3 शहर अंडर 10 के अंदर आ जाते हैं। और 100 शहरों में, प्रदूषित शहरों की अगर मैं बात करता हूं तो 100 शहरों में 63 शहर आपके आ जाते हैं। और पहले नंबर पर आपकी दिल्ली मेरी जान 556 के तहत खड़ी है भाई, ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, इसको 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा? IQ एयर द्वारा रिपोर्ट जारी करी गई। रिपोर्ट किसने? IQ एयर रिपोर्ट तैयार हुई है। तो IQ एयर द्वारा ये रिपोर्ट आपकी तैयार की गई है। कब की आपकी? तो 2021 वर्ल्ड AQ रिपोर्ट, WAQR रिपोर्ट आपकी। ये तो आपकी IQ एयर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार आपके 100 में से 63 जो शहर हैं ये आपके प्रदूषित है, बहुत तसल्ली से प्रदूषित है ना, ध्यान रखिए। साथ ही हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार क्या भाई? पर्यावरण को बहुत प्रति वर्ष वायु प्रदूषण से दुनिया के कितने लोग डेथ करते हैं? तो तुम्हारे पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी भाई। 70 लाख लोग, कितने लाख?
70 लाख लोग प्रति वर्ष डेथ करते हैं आपके प्रदूषण की वजह से। आपने अगर नोट नहीं किया है तो कर लेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों का ये बन चुका है और आगे आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 2022 में बहुत काम आएगा भाई, आपको ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो भाई, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन और है, पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 भाई। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हाल ही में नासा चर्चा में रहा है, नासा चर्चा में है। क्यों भाई, क्यों? तो ध्यान रखना, इसने 65 नए, किसकी भाई, 65 जो नए ग्रहों की खोज की है, ग्रहों की खोज की है, नासा आपकी क्या एक अंतरिक्ष एजेंसी, कहां की भाई, यूएसए की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। अंतरिक्ष एजेंसी कह सकते हैं। अंतरिक्ष के अंदर जो खोजबीन करने का काम किसका, नासा का, यूएसए के। 65 नए ग्रह खोजे गए हैं इसके अंदर, और 65 नए ग्रहों एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे भाई यहां पर। और नासा ने क्या कहा, 500 बाह्य ग्रह, 500 बाह्य एक्सो प्लैनेट्स की पुष्टि की है। बाह्य ग्रह या एक्सो बाह्य ग्रहों की, या 500 आपके 5000 आपके एक्सो प्लैनेट्स की पुष्टि करी। कितने प्लैनेट्स की पुष्टि करी है, तो 5000 प्लैनेट्स की और पुष्टि करी। इन्होंने बहुत सारी आकाश गंगाएं देखी हैं, उस आकाश गंगाओं के साथ पृथ्वी से बड़े भी, पृथ्वी से छोटे भी, जिस प्रकार हमारा गैसीय ग्रह है, कौन सा, बृहस्पति से बड़े ग्रह भी, चट्टानी ग्रह भी, इन्होंने हर प्रकार की तस्वीरें ली हैं यहाँ पर, और ग्रहों की क्या की गई है, छानबीन और खोज की गई है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के आता रहेगा। आप कृपया करके क्लास को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।